नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करेंगे, जो कि 2023 और 24 का रहेगा। अभी बजट भी पेश हो गया है और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक सर्वे उसकी भी रिपोर्ट आ गई है। जो बजट होता है वो 2024 और 25 का होगा और जो इकोनॉमिक सर्वे आता है वो एक साल पीछे का होता है। मींस कि जो भी पिछले साल का लेखा जोखा होता है वो हमें इकोनॉमिक सर्वे बताता है। सबसे पहले हम पूरे वर्ल्ड की एक ग्रोथ रेट देखेंगे कि हिमाचल भारत की कितनी है और वर्ल्ड की कितनी है। इसमें हिमाचल का लिंक नहीं है। हम पूरे देश के अकॉर्डिंग जो है पहले एक वर्ल्ड रिपोर्ट देखेंगे, जिसमें जो ग्रोथ रेट की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें आईएमएफ के द्वारा 2023 और 24 दोनों का कंपैरिजन आप देख सकते हैं। इंडिया का 2024 की जो भारत की ग्रोथ रेट रहेगी वो 6.3% रहेगी और लास्ट ईयर कितनी थी? तो लास्ट ईयर 6.3% थी। तो आप इस डाटा को ध्यान से नोट डाउन कर सकते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि राजकोषीय घाटा अगर किसी प्रदेश या देश का हो तो उसे बैलेंस करने के लिए जो वो यहाँ पर पैसा देता है, और जो वर्ल्ड बैंक होता है जो डेवलपिंग के काम होते हैं उनके लिए पैसा जारी करता है। तो ये अपनी रिपोर्ट भी जारी करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम शॉर्ट में आईएमएफ बोलते हैं, उनके उनके द्वारा 2024 में जो भारत की ग्रोथ रेट रहेगी वो 6.3% रहेगी। और वर्ल्ड बैंक ने भी यहाँ पर रिपोर्ट शेयर करी है। उनके अकॉर्डिंग भारत की इस साल 6.4% जो है वो ग्रोथ रेट रहेगी और लास्ट ईयर कितनी थी? लास्ट ईयर इन्होंने 6.3 ही बताई थी। नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे OECD, इनकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इनके द्वारा 2024 में इंडिया की ग्रोथ रेट 6.1 रहेगी और लास्ट ईयर कितनी थी? तो उन्होंने भी 6.3 ही बताई थी। और ओवरऑल जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, ठीक है, इसमें डेवलपिंग कंट्री भी होंगी, डेवलप कंट्री भी होंगी और अंडर डेवलप कंट्री भी होंगी, इसलिए इनकी ग्रोथ की रेट जो है वो कम है। ठीक है, तो 2024 में आईएमएफ के द्वारा पूरे वर्ल्ड की जो ग्रोथ रेट होगी वो होगी 2.9% और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये भी 2.4% के बराबर होगी और ओसीडी के अकॉर्डिंग 2.7% जो है पूरे वर्ल्ड की 2024 में ग्रोथ रेट होगी। और लास्ट ईयर का कंपैरिजन आप करना चाहें तो लास्ट ईयर का भी कंपैरिजन आप यहाँ पर कर सकते हैं। 2023 में 3% थी, 2023 में वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2.6% थी और ओसीडी की इनके अकॉर्डिंग 2.9% थी। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे में कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं, वो आपको सबसे पहले समझना जरूरी है। सबसे पहले जीएसडीपी, इसे हम फुल फॉर्म में देखें तो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। कि घरेलू सीमा के अंतर्गत जो हमारे प्रदेश की घरेलू सीमा है उसके अंतर्गत जो भी प्रोडक्शन होता है उसको हम जीएसडीपी बोलते हैं। ये दो कीमतों पे होता है, एक प्रचलित कीमतें और दूसरा स्थिर कीमतें। स्थिर कीमतें मींस किसमें हम बेस ईयर देखते हैं। जो हमारा बेस ईयर है, बेस ईयर उस वो हम लेते हैं 2011 और 12 को। मींस कि उसके अकॉर्डिंग अभी 2023 और 24 में कीमतों में क्या फर्क आया है तो उससे हम बेस ईयर बोलते हैं, वहां से जो हम स्थिर कीमतें लेते हैं। और प्रचलित कीमतें मींस की जो अभी करंट में चली हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का ही डाटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनके अकॉर्डिंग जो प्रचलित कीमतें हैं, प्रचलित बाब हैं, इनके अकॉर्डिंग 2023 और 24 की जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है हिमाचल प्रदेश की, उसमें 2,07,430 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन जो है प्रचलित कीमतों के ऊपर हिमाचल का हुआ है। तो आपसे यहाँ पर जीएसडीपी पूछा जाए प्रचलित कीमतों के ऊपर तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 2,07,430 रुपया। और स्थिर कीमतों के ऊपर, तो स्थिर कीमतों के ऊपर भी डाटा इंपोर्टेंट है। इसकी वैल्यू है 1,42,800 करोड़ रुपया। ये पैसा कहां से इकट्ठा होता है? जो हमारे फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर होते हैं। फर्स्ट सेक्टर उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेक्टर,
सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर। जैसे फर्स्ट सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, सेकंड सेक्टर में जो हमारे इंडस्ट्री के काम होते हैं, विनिर्माण कार्य होते हैं वो आते हैं, और थर्ड सेक्टर में जिसे हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, थर्ड सेक्टर। समझ गए? फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम। हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 2023 और 24 सर्वे के अकॉर्डिंग कितनी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट डाटा रहता है। तो ये बनती है 2,35,199। हिमाचल प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है 2023-24 के सर्वे के अकॉर्डिंग वह 2,35,199। और देश की, इंडिया की, तो इंडिया की भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। जो हमारे देश की है, भारत की है, 1,85,854। हिमाचल की ज्यादा है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम हम कंपैरिजन करें तो भारत से कितनी ज्यादा है? तो ये लगभग 49,345 करोड़ रुपया ज्यादा है। हिमाचल की पर कैपिटा इनकम 2023-24 सर्वे के अकॉर्डिंग जो ओवरऑल हमारे देश की पर कैपिटा इनकम बनती है उससे 49,345 करोड़ रुपया ज्यादा है। और वार्षिक विकास दर, जिसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, अब पंचवर्षीय योजना की जगह वार्षिक योजनाएं होती हैं। उनके अकॉर्डिंग हमारे प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है वह 7.1%, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। और देश की, तो देश की जो ग्रोथ रेट थी वो थी 7.3%। दोनों में लिख लें, भारत और इंडिया, सॉरी एचपी और इंडिया की वार्षिक विकास दर हमारे देश की और प्रदेश की कितनी है? तो 7.1 और 7.3%। आगे का ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पॉवर्टी रेट, जो 2013-14 की आर्थिक रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में जो गरीबी दर थी वो लगभग 10.14% के इक्वल थी। बट जो डाटा 2022 और 23 का अभी आया है उसमें ये डाटा कम होकर 3.88% हो गया। मींस कि हिमाचल प्रदेश में जो गरीबी की दर है उसमें कमी आई है। इस टाइम पीरियड में लगभग हम देखें तो 10 साल का ये टाइम पीरियड है, तो इस टाइम पीरियड में लगभग 4,67,000 लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर निकले हैं। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे जो फिक्स प्राइस है, फिक्स प्राइस मींस इसमें एक आधार वर्ष होता है, बेस ईयर होता है, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि कंपैरिजन होता है उस ईयर से, आधार वर्ष। इस ईयर से कंपैरिजन होता है कि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है 2023 और 24 की, तो जो हमारे 3 सेक्टर रहते हैं मेनली, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर, तो इन सेक्टर में कितने कितने करोड़ रुपया स्थिर कीमतों के ऊपर जो है जनरेट हुआ है, कितना अनुमान यहाँ पर बताया गया है। तो 2022 की रिपोर्ट भी मैंने साथ में ली है और जो अभी आई है 2023-24 की, ये भी मैंने साथ में ली है। तो दोनों का कंपैरिजन आप देख सकते हैं। फर्स्ट सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर का रहता है, जिसमें मोस्टली पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की काम करती है, वो डाटा भी हम कंपैरिजन करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर में कितने कितनी पॉपुलेशन जब वो काम करती है, कितने कितने परसेंट जब रोजगार मिलता है। फर्स्ट सेक्टर में देखें 2023 और 24 की जो रिपोर्ट है उसमें फर्स्ट सेक्टर में जिसमें एग्रीकल्चर वाला एग्रीकल्चर मोस्टली आता है, ठीक है, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से संबंधित जो काम रहते हैं वो फर्स्ट सेक्टर में आते हैं। तो इस सेक्टर में 17,036 करोड़ रुपए जो जनरेट हुआ है, मींस की प्रोडक्शन कितनी हुई है फिक्स कीमतों के ऊपर, 17,036 करोड़ के करीब हुई है। लास्ट ईयर से ये कम है, मींस कि इस साल जैसे फर्स्ट तिमाही की रिपोर्ट आती है, दूसरी तिमाही की रिपोर्ट आती है, तीसरी तिमाही की रिपोर्ट आती है, तो ओवरऑल मिलाकर जो है इस साल जो यहाँ पर फर्स्ट सेक्टर में जो जेबी है, जेबी मींस
ग्रोस वैल्यू एडेड कि जो फर्स्ट सेक्टर यहां पर वैल्यू ऐड कर रहा है, वैल्यू एडेड, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको सकल मूल्य वर्धित, कि जो फर्स्ट सेक्टर वैल्यू ऐड कर रहा है वो कितना कर रहा है, 17,000 के करीब, और लास्ट ईयर ये वैल्यू ज्यादा थी, 17,417 करोड़, ठीक है। तो ये हमने कौन सी वैल्यू लिखी थी, हमने जीवीए की वैल्यू लिखी है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी कि किसी भी एरिया के जो उद्योग होते हैं, अर्थव्यवस्था होती है, वेबसाइट एरिया होते हैं, उनमें उत्पादित जो भी माल और सेवाएं हैं, उनके मूल्य को हम जीवीए बोलते हैं, ग्रोस वैल्यू एडिड। सेकंड सेक्टर में देखें तो अभी जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो जीवीए की वैल्यू है वो 63,424 करोड़ रुपया है, और लास्ट ईयर ये कम था। यहाँ पे मैंने वृद्धि भी बताई है, जैसे फर्स्ट सेक्टर की जो वृद्धि है वो नेगेटिव है, जो इंक्रीजिंग रेट है वो नेगेटिव में है, क्योंकि यहाँ पर कमी आई है, और सेकंड सेक्टर में यहाँ पर वृद्धि हुई है, कितनी, 9.3%, और थर्ड सेक्टर में भी वृद्धि हुई है। अभी 54,253 करोड़ रुपया यहाँ पर ग्रोस वैल्यू एडिट कर रहा है थर्ड सेक्टर फिक्स कीमतों के ऊपर, और लास्ट ईयर कितनी थी ये, 50,520 करोड़, समझ गए। अभी हम प्रचलित कीमतों के ऊपर भी देखेंगे, उसके बाद फिर हम ओवरऑल दोनों को कंपैरिजन करके भी डाटा देखेंगे, तो यहां से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, करंट प्राइस के ऊपर जो जीवीए की वैल्यू है, ग्रोस वैल्यू एडेड, जो प्रचलित कीमतों पे हुआ है इस साल, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर, आप तीनों ही यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट ईयर का कंपैरिजन नहीं लिया है, जो इस साल की रिपोर्ट है वही डाटा हमने यहाँ पर लिया है, जिसमें फर्स्ट सेक्टर में 27,147 करोड़ रुपया, द्वितीय सेक्टर में 81,968 करोड़ रुपया, और थर्ड सेक्टर में 84,005 करोड़ रुपया जो यहाँ पर ग्रोस वैल्यू एडिड जो है वो इन सेक्टर में कर रहा है। जो थर्ड सेक्टर है मोस्टली वहाँ पर ज़्यादा जो है वो यहाँ पर जीवीए की वैल्यू निकली है। नेक्स्ट डाटा भी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम ओवरऑल रिपोर्ट देखेंगे कि फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर में जो प्रचलित कीमतें हैं और जो स्थिर कीमतें हैं, तो उन दोनों को मिलाकर किस सेक्टर में जो है क्या ओवरऑल जो यहाँ पर जीवी की वैल्यू बनती है, ठीक है। पहले आपको मैंने अलग अलग करके बताया, यहाँ पर ओवरऑल जो थर्ड सेक्टर है वो ज्यादा जीवी की वैल्यू जो यहाँ पर ऐड करता है, ग्रोस वैल्यू एडेड सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर करता है। साथ में आपको मैंने देश का भी यहाँ पर रिपोर्ट बताई है, और साथ में प्रदेश की भी रिपोर्ट बताई है। एक तरफ आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, तो फर्स्ट सेक्टर मोस्टली सबसे ज्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट देता है, जिसमें एग्रीकल्चर फील्ड रहती है, और सेकंड सेक्टर में मोस्टली जो बी निर्माण के कार्य होते हैं वो रहते हैं, और थर्ड सेक्टर में परिवहन, संचार और वो से इससे रिलेटेड जो काम होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का डाटा देखें आप पहले। हिमाचल प्रदेश में जो फर्स्ट सेक्टर है इसमें कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है, कितने प्रतिशत लोग काम करते हैं, तो 58.71%। जो भी हमारी बुक्स हैं, जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं, तो आप करंट का डाटा दिखा करें, तो करंट डाटा के अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर फील्ड में हिमाचल में लोग काम करते हैं वो कितने हैं, 58.71%, और ग्रोस वैल्यू एडेड कितना बनता है ओवरऑल, तो ये बनता है 13.94%। सेकंड सेक्टर में लगभग 16.94% लोग काम करते हैं, और ये ग्रोस वैल्यू एडिट करता है 41.98%। और जो थर्ड सेक्टर है ये सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करता है, ठीक है, और इसमें हिमाचल प्रदेश की कितनी पॉपुलेशन काम करती है, तो 24.35% जो है इस सेक्टर में काम करती है। तो ये हिमाचल प्रदेश का डाटा, करंट का डाटा है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कंपैरिजन करना चाहें तो देश के साथ भी कर सकते हैं। जो फर्स्ट सेक्टर है, फर्स्ट सेक्टर में लगभग 46.09% लोग काम करते हैं, और ग्रोस वैल्यू एडिड फर्स्ट सेक्टर कितना करता है, 20.97% करता है। सेकंड सेक्टर 24.99% लोग काम करते हैं, और वैल्यू एड करता है 26.54%। थर्ड सेक्टर सबसे ज्यादा वैल्यू एड करता है 52.49%, और कितने लोग काम करते हैं, तो 28.94% जो है इस सेक्टर में काम करते हैं। हिमाचल भारत दोनों का ही ये डाटा इंपोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की जो वार्षिक ग्रोथ रेट वो कितनी बताई आपको, 7.1% बताई, और देश की कितनी बताई, 7.3% बताई। जैसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं होती थी ना, अब उनकी जगह वार्षिक योजनाएं होती हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट शेयर करती हैं कि इस
ईयर जो है कितनी ग्रोथ रेट रही है, तो 7.1% जो हिमाचल प्रदेश की रही है और 7.3% जो पूरे देश की जो है यहाँ पर रिपोर्ट रही है। बाकी और भी डाटा रहता है अलग अलग सेक्टर का, अगर वो भी आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको हम इसका सेकंड पार्ट प्रोवाइड करवा देंगे। जो बेसिक डाटा रहता है वो आपको हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है, जिसमें आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड सेक्टर का देखा कि कितना कितना प्रोडक्शन होता है। बाकी बजट से संबंधित भी हमने एक रिपोर्ट सॉरी एक वीडियो शेयर करी है, उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसका भी हम सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लेकर आएंगे, जिसमें जितने भी हिमाचल प्रदेश में नई स्कीमें हैं वो सारी हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।